हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 2 का आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग फंक्शन के बारे में। 2 फंक्शन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, प्लानिंग किया एंड उसके बाद का ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हमने देख लिया कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं। इट इज़ अ फर्स्ट एक्टिविटी, बेसिक फंक्शन जिसके बिना आगे के फंक्शन नहीं होने वाले हैं। उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनाइजिंग के लिए देखा था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, सारे ही रिसोर्सेज को एक साथ लाते हैं, ग्रुप करते हैं, असाइन करते हैं उसे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट या रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग भी देख लिया था। अब नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं आज वो है स्टाफिंग फंक्शन। अब ये स्टाफिंग फंक्शन टोटली रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। बिजनेस में तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हम फाइनेंस की बात करें या फिर मशीनरी की बात करें, काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करता है। मतलब हमारे बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं, हम जो बोलते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल पे जो एम्प्लॉयज़ हमारे होते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को रिलेट करता है स्टाफिंग फंक्शन। तो अब ये एम्प्लॉयज़ जब काम करते हैं बिजनेस में, तो इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। सबसे पहले तो क्या होता है, एम्प्लॉय को अपॉइंट करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है हमारे बिजनेस में। ठीक है, अब वो एम्प्लॉय बिजनेस में आ गया, जॉब पे हमने उसे रख लिया। तब ऐसा तो नहीं है फर्स्ट डे से कि उसको सारी चीज़ें पता है और वो काम करने लगेगा। नहीं, हमें उसे ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा हमारे बिजनेस के रिलेटेड, हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस के रिलेटेड। तो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद क्या होगा, हम जब किसी पर्सन को जॉब के लिए रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसे सैलरी डिसाइड करेंगे कि उसे हम कितनी सैलरी देंगे, उसे कमीशन देना है तो कितना देंगे, इंसेंटिव्स क्या रहेगा, उसका बोनस कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। तो इसे हम बोलेंगे रेम्यूनरेशन देना एम्प्लॉय को। ठीक है, उसके बाद रेगुलरली हमें क्या करना है, एम्प्लॉय जब काम कर रहा है बिजनेस में तो रेगुलरली हमें क्या करना है, उसके काम का अप्रेजल करना है, उसे प्रमोशन देते रहना है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, दूसरा रिटायरमेंट प्रोसेस भी होती है। जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट की एज का हो गया है, रिटायर हो जाएगा बिजनेस से, आफ्टर रिटायरमेंट भी उसे जो मिलना चाहिए वो पेंशन वगैरह उसका हम देखेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आती है इस स्टाफिंग फंक्शन में जो रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे उन लोगों ने क्या बताया है। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। देखिए क्या बोला है उन लोगों ने, स्टाफिंग क्या है। सबसे फर्स्ट ये एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान तो होता ही है। ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, प्लानिंग के हिसाब से ही सारे काम हम करने वाले हैं। प्लानिंग में हमने क्या सोचा है, कितने एम्प्लॉयज़ हमें अपॉइंट करने हैं, क्या क्वालिफिकेशन पे करने हैं, क्या सैलरी पे करने हैं, तो प्लानिंग तो हम रेफ़र करने ही वाले हैं। लेकिन अब ये प्रोसेस क्या है स्टाफिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग। मतलब अट्रैक्टिंग मतलब हमें किसी पोजीशन पे एम्प्लॉय रखना है, चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से इंफॉर्मेशन देंगे सबको। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पर्सन आएंगे हमारे वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। रिक्रूटिंग, हम इंटरव्यू लेते हैं सारे लोगों का, उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्सन को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं हमारे बिजनेस में। सिलेक्टिंग, काफ़ी सारे लोग हैं, उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे कि कौन सूटेबल है, हमें जिस पोजीशन पे रखना है पर्सन को उस पर। प्लेसिंग, अभी हमने क्या किया, अकाउंटिंग के लिए मान लो हमने 4 से 5 लोगों को सिलेक्शन कर दिया, उसके बाद रिक्रूटमेंट कर दिया, तो प्लेस करना है उसे राइट पोजीशन पे। चलो तुम सेल्स देखोगे, तुम परचेज देखोगे, तुम कैश देखोगे, ठीक है, तुम लोन के बारे में देखोगे अकाउंटिंग में, तो हमने क्या किया, प्लेस किया पर्सन को उसके राइट पोजीशन पे। अप्रेजिंग,
काम का उसका अप्रेजल करना है, हमें चेक करना है वो एम्प्लॉय इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। रेम्यूनरेटिंग, ये मेन प्रोसेस हो जाएगा। रेम्यूनरेटिंग, एम्प्लॉय जो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसे रेम्यूनरेट करना, उसे सैलरी देना, कमीशन देना, बोनस देना, इंसेंटिव्स देना। रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग बेस्ट वर्क फोर्स। अब डेवलप करना मतलब उस पर्सन को ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना। एंड रिटेनिंग बेस्ट वर्क फोर्स, रिटेनिंग का मतलब हो जाएगा कि एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में रहे, ठीक है, वो बिज़नेस छोड़ के ना चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर्सन को अच्छे से अच्छा रेम्यूनरेशन देंगे, अच्छी वर्किंग कंडीशंस देंगे। ये सारी चीज़ें हम करेंगे तो वो पर्सन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से काम छोड़ के नहीं चला जाएगा, तो वो हो जाएगा रिटेनिंग द बेस्ट वर्क फोर्स। तो ये सारी ही चीज़ें हम जो करेंगे वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस में। Now overall growth and success of every venture is based on appropriateness of staffing function। देखिए बिजनेस का सक्सेस या फेलर किस पे डिपेंड करता है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन, हमने किस तरह के एम्प्लॉयज़ रखे हैं एंड वो कैसे काम कर रहे हैं, हम उसे बराबर से रिटेन कर पा रहे हैं या नहीं, इन चीज़ों पे टोटली डिपेंड करता है हमारा बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। Now it is very challenging for organization to focus on best utilization of workforce by using their talent and skill, retaining them and arranging training and development programs। देखिए अब ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के पास सारे ही तरह के एम्प्लॉयज़ तो आ गए, लेकिन सबके टैलेंट्स अलग होते हैं, स्किल्स अलग होती है, एजुकेशन अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, ठीक है। तो अब किस पर्सन को कौन सा काम देना है और कैसे उसका एफिशिएंसी यूज़ करना है, ये एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है मैनेजमेंट के पर्सन के लिए। नाउ द फंक्शन एम्फसाइजेस मैनेजिंग ह्यूमन एंड नॉट मटीरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एम्फसाइजेस मैनेजिंग ह्यूमन, हम ह्यूमन बीइंग पे ही यहाँ पे फोकस करेंगे, बाकी कोई रिसोर्सेज को हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो स्टाफिंग टोटली रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से। नाउ द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसके इनिशियल पीरियड्स एकदम स्टार्ट से ही स्टाफिंग फंक्शन की ज़रूरत होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ की तो ज़रूरत होती ही है बिज़नेस में। स्टार्ट से कोई भी छोटा काम हो बड़ा हो, भले ही बिज़नेस स्टार्ट हुआ हो, इसके लिए स्टाफिंग प्रोसेस सबसे पहले आ ही जाता है। नाउ ड्यू टू प्रमोशन ट्रांसफ़र, देखिए ड्यू टू प्रमोशन ट्रांसफ़र, बिजनेस एक्सपेंशन, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा, वैकेंसीज आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, वैकेंसीज का मतलब हो जाएगा कोई भी पोजीशन है बिजनेस में वो खाली हो जाना। सेल्स मैनेजर की पोजीशन है या सेल्स एग्जीक्यूटिव है या अकाउंट्स मैनेजर की है या अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव है, कोई भी पोस्ट खाली क्यों हो जाती है, वहाँ पे वैकेंसी क्यों क्रिएट होती है, किन रीजंस की वजह से। प्रमोशन हो गया किसी का, मान लो कोई पर्सन काम कर रहा है तो उसका प्रमोशन हो गया, वो हायर पोस्ट पे चला गया, तो वो जो पोस्ट थी जहाँ पे वो काम कर रहा था वो तो खाली हो गई, जहाँ पे नया पर्सन अपॉइंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र, हमारे बिजनेस की एक से ज़्यादा ब्रांच है तो हम क्या करते हैं, कहीं और रिक्वायरमेंट है तो उस पर्सन को हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो जो काम कर रहा था वहाँ पे वैकेंसी हो गई। बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस हमने एक्सपैंड किया, मतलब 2-3 ब्रांच है मान लो और हमने बढ़ा दी और ब्रांचेस हमने क्रिएट कर दी, एक्सपांड किया बिजनेस को, बड़ा बिजनेस किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है बिजनेस में ऑफ कोर्स, तो बिजनेस एक्सपेंशन हो गया। रिटायरमेंट हो गया, पर्सन रिटायर हो गया तो उस पोजीशन पे और नया कोई लाना पड़ेगा। रेजिग्नेशन, किसी ने रिज़ाइन कर दिया जॉब से। एक्सीडेंट्स हो गया, डेथ हो गई एम्प्लॉय की, तो ये सारी ही चीज़ों की वजह से क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट होती है बिजनेस में, इसके लिए नए नए लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टाफिंग फंक्शन प्लेज वेरी
important role in organization. Right person at right job with right pay is the basic principle of staffing. सबसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग क्या है? राइट प्लेस पे राइट पर्सन को अपॉइंट करो एंड उसे राइट पे हमें राइट रेम्यूनरेशन हमें देना है, ठीक है। जैसे हमने आगे एग्जांपल देखा था लास्ट लेक्चर में कि जो पर्सन फाइनेंस का काम कर सकता है उसे हम सेल्स में रख देंगे तो नहीं चलेगा, उसे हमें फाइनेंस में ही रखना पड़ेगा। मतलब राइट पर्सन को हमें राइट प्लेस पे ही अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी स्टाफिंग प्रोसेस कैसा है? वन टाइम नहीं है कि चलो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे हमने एम्प्लॉयज़ रख दिए, रेम्यूनरेशन डिसाइड कर दिया, अब सब काम कर रहे हैं तो हो गया, अभी स्टाफिंग प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। स्टाफिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारे रीजंस की वजह से बिज़नेस में वैकेंसीज क्रिएट होती है, तो बार बार हमें वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, रेगुलरली हमें लोगों का प्रमोशन करना पड़ेगा, अप्रेजल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें रेगुलरली होती रहती है, इसलिए स्टाफिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी हमने मीनिंग देख लिया स्टाफिंग का, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहला डेफिनेशन हमें दिया गया है, थियो हेमन ने दिया है। द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। क्या करते हैं हम स्टाफिंग फंक्शन में? रिक्रूटमेंट किया, अपॉइंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उनका सिलेक्शन करते हैं, उन्हें डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग देते हैं रेगुलरली। हमारे बिजनेस में जब एम्प्लॉई आया तो उसे ट्रेन करना ज़रूरी है, या फिर जो ऑलरेडी एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसको भी अगर नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसके बारे में बताना है, तो उसको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कॉम्पेंसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, अब वो पर्सन जो काम कर रहा है हमारे बिजनेस में, ऑफकोर्स उसे कुछ तो मिलना चाहिए, फ्री में तो वो काम करेगा नहीं, तो उसे हम कॉम्पेंसेट करेंगे, मतलब उसे हम रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया कि क्या होता है स्टाफिंग फंक्शन में। ना नेक्स्ट इज लूथर गुलिक, स्टाफिंग इज होल पर्सनल फंक्शन। पर्सनल का मतलब हो जाएगा एम्प्लॉयज़, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन क्या है? पर्सनल फंक्शन है, एम्प्लॉयज से रिलेट करता है, ये ह्यूमन बीइंग से रिलेट करता है। नाउ स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है। ये एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड फंक्शन है, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को लाएंगे बिजनेस में, रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे एंड वर्किंग कंडीशन हम फेवरेबल रखेंगे। एम्प्लॉयज़ को पूरे दिन काम करना है बिजनेस में, तो वर्किंग कंडीशन कैसी चाहिए? बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी वो काम कर सकेगा कंफर्टेबली। तो ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन। नाउ थर्ड, एस बेंजामिन, उन्होंने क्या बताया? स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन आइडेंटिफाइंग, assessing, placing, evaluating and directing individuals at work। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन को, असेस करते हैं, चेक करते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज इवेल्युएट करना मतलब एनालाइज करना, एनालाइज करेंगे हम पर्सन का क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अपॉइंट करेंगे उसे, एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। डायरेक्ट करेंगे मतलब हम उसे काम देंगे, कमांड करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि उसे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टाफिंग फंक्शन, जो थर्ड डेफिनेशन हमें बताया एस बेंजामिन ने। चलिए, तो ये हो गए हमारे 3 डेफिनेशन स्टाफिंग के। अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस की तरफ। चलिए, क्या इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग का, क्यों ज़रूरी होता है स्टाफिंग करना बिजनेस में? तो सबसे फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। स्टाफिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है। ऑफ कोर्स मैनेजर जो फंक्शंस करेगा उसमें से एक है स्टाफिंग, लेकिन ये इफेक्टिव स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन, बिजनेस स्टाफिंग फंक्शन अगर अच्छे से नहीं किया है तो बिज़नेस अच्छे से नहीं चलेगा। बिज़नेस की सक्सेस या फेलियर
टोटली डिपेंड करती है स्टाफिंग फंक्शन पे। मतलब हमने कैसे एम्प्लॉयज़ अपॉइंट किए हैं हमारे बिजनेस में, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी ही चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा बिजनेस का सक्सेस या फेलियर। इसके लिए स्टाफिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन हो जाता है। तो स्टाफिंग इज़ द की टू इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बाकी सारे ही फंक्शन अच्छे से होंगे या नहीं वो डिपेंड करता है स्टाफिंग पे। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं हमारे बिजनेस में वो। कॉम्पिटेंट मतलब बहुत एफिशिएंट वर्कफोर्स, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ अगर हमारे बिजनेस में है तो ये सारी ही जो काम होने वाले हैं, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा, ये सारे ही काम ऑटोमेटिकली अच्छे से होने ही वाले हैं। ठीक है। नाउ द आउटकम ऑफ अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग हमने कितना अच्छे से किया है उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं बाकी के सारे ही फंक्शंस। नाउ ये हो गया हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंस वाला। नाउ सेकेंड इज लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए मैंने बोला था कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला पॉइंट आएगा सब में कॉमन, लेकिन यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स को ही सिर्फ ध्यान में रख के लिखना है कि स्टाफिंग किस चीज़ में हेल्प करता है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास है हम क्या करेंगे, उसकी स्किल देखेंगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका टैलेंट क्या है, वो देख के हम उसके हिसाब से उसे काम देंगे। ठीक है, उसे राइट पोजीशन पे अपॉइंट करेंगे, राइट प्लेस पे उसे अपॉइंट करेंगे ताकि हम उससे अच्छे से अच्छा काम करवा सके। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स का। तो स्टाफिंग फंक्शन leads to effective utilization of human resources, that is workforce. Proper care is taken at every stage such as recruitment, selection, placement, remuneration, training, development etc. ये सारी चीज़ों में हम क्या करने वाले हैं, प्रॉपर केयर करेंगे, मतलब ध्यान रखेंगे कि हमने बराबर एम्प्लॉय अपॉइंट किया है या नहीं, अपॉइंट करने के बाद उसे राइट प्लेस पे हमने रखा है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्कफोर्स इज अवॉइडेड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अच्छे से अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि सारे ही फंक्शन स्टाफिंग फंक्शन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलिए ये सेकेंड हमारा हो गया इम्पॉर्टेंस। नाउ थर्ड वन इज बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप। देखिए व्हाट इज कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप। अच्छे से हमने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया है, प्रॉपरली हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उसे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हम उसे दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय के बीच अच्छे रिलेशन रहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ खुश है मैनेजमेंट से और एम्प्लॉय अच्छे से काम करके देगा तो मैनेजमेंट भी खुश है एम्प्लॉयज़ से। प्लस एम्प्लॉयज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर रहे हैं उनके बीच में भी अच्छे से फ्रेंडली रिलेशन रहते हैं। तो स्टाफिंग फंक्शन हेल्प करता है इस चीज़ को अचीव करने में। तो दिस फंक्शन इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप among all level of employees in the organization. A smooth human relation is the key to better communication and coordination of managerial effort in organization. देखिए अब ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे है, फ्रेंडली है, हेल्दी रिलेशंस है, तो कम्युनिकेशन बिजनेस में अच्छे से होगा एंड कोऑर्डिनेशन भी अच्छे से होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गए डिपार्टमेंट या टू डिपार्टमेंट या दो एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज
हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए अभी एम्प्लॉय को हमने अपॉइंट कर दिया है हमारे बिजनेस में, तो क्या होने वाला है, हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एम्प्लॉय आ गया तो हम सीधा उसे काम दे देंगे, नहीं, हम उसे प्रॉपर नॉलेज देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है, मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है या कोई नई प्रोसेस आई है, नया मशीनरी आया है, तो उसके रिलेटेड भी हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देंगे, नॉलेज देंगे, ठीक है, एजुकेशन देंगे, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। नाउ स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय इज एन एसेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हो तो क्या होता है, वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज़। अब ये जो हम स्टाफिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, राइट प्लेस पे उस पर्सन को हम रख रहे हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है हमारे बिजनेस का, जो लेवल्स है, जिस तरीके से हमारे बिजनेस में काम हो रहा है, तो वो कल्चर सेट हो जाता है पर्सन के माइंड में, उसे हम बोलेंगे इनकलकेट। ठीक है, तो पर्सन के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर सेट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। नाउ इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। It also ensures smooth functioning of all managerial aspect of business organization। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से किया है और उसे हम एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, बिजनेस के जो बाकी के सारे फंक्शन हैं वो भी बहुत अच्छे से स्मूथली चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंस में। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। देखिए जो भी बाकी के अदर देन ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज है बिजनेस में, जैसे कि फाइनेंस है, कैपिटल है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो अब ये रिसोर्सेज को यूज़ कौन करने वाला है, उस पर काम कौन करेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़ ही काम करने वाले हैं। तो अगर ये एम्प्लॉयज़ हमने अच्छे अपॉइंट किए हैं, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ है, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है, तो क्या होगा, ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो बाकी सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ये हमें दे सकते हैं। ठीक है, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमने बहुत अच्छा एफिशिएंट एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय अपॉइंट किया हुआ है, उसे पता है कि उसे पर्टिकुलर मशीनरी कैसे यूज़ करना है, तो क्या करेगा, उस मशीनरी को भी अच्छे से यूज़ करेगा, उसके साथ रॉ मटेरियल यूज़ होने वाला है वो भी वो अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ कर पाएगा। तो ये कब हो रहा है, जब हमने उस एम्प्लॉय को ही प्रॉपर परफेक्ट अपॉइंट किया हुआ है तभी हो रहा है। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। नाउ trained employees can use the latest technology, capital, material and methods of effectively. It helps in building competitive strength of organization। देखिए जितना अच्छे से हम एम्प्लॉयज़ हमारा टेक्नोलॉजी यूज़ कर पा रहा है, मशीनरी यूज़ कर पा रहा है, तो उतना ही हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन में हम टिक सकते हैं। Now, it is also helpful in improving standard of work and productivity in terms of quality and quantity। देखिए और ये किस चीज़ में हेल्प करेगा, अगर हमारा एम्प्लॉई अदर रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर पा रहा है तो स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, वो जो काम कर रहा है उसका भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटेटिवली भी वो अच्छा काम करेगा एंड क्वांटिटी में भी वो अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ इम्पॉर्टेंस, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, स्टाफिंग फंक्शन हमने अच्छे से किया है,
राइट पर्सन को बिजनेस में लाया है, राइट प्लेस पे उसे रखा है, हम राइट पे उसे दे रहे हैं, मतलब राइट रेम्यूनरेशन हम उसे दे रहे हैं, तो उस सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है एम्प्लॉय की। एंड एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो अच्छे से काम करेगा, उसका प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ेगी, तो ऑफकोर्स हमारे बिजनेस का भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज़ for self-development and organizational development. Through proper selection, organization gets quality employees, and through proper training, the performance level of employees can be improved. Proper selection अगर हम करते हैं, हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं हमारी बिजनेस में जो पोजीशन खाली है उसके लिए, अगर हमने प्रॉपर सिलेक्शन कर लिया, उसमें से प्रॉपर रिक्रूटमेंट किया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। एंड दूसरा, हम क्या करेंगे, राइट पर्सन तो आ ही गया हमारे बिजनेस में, अब हमें क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग उसे देना है, ताकि क्या हो सके, परफॉर्मेंस लेवल उसका और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है, स्टाफिंग हेल्प करता है एफिशिएंसी बढ़ाने में। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्यों कहा गया है, जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम करने वाला है, वो 1-2 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए तो काम करेगा नहीं। ऑफ कोर्स कोई भी एम्प्लॉय बिजनेस में आएगा तो ज़्यादा टाइम के लिए ही आएगा, तो ज़्यादा टाइम के लिए कोई पर्सन हमारे लिए काम करने वाला है, एम्प्लॉयज़ काम करने वाले हैं बिजनेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज काम करने वाले हैं, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कहा गया है। तो अब ये बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को टिकाए रखने के लिए बिजनेस ने भी क्या करना होगा, प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना ज़रूरी है, एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट of the organization. Proper selection of employees leads the organization towards the path of success. Naturally, long-term positive effects can be observed on the efficiency of an organization. कोई बिजनेस है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ बार बार जॉब छोड़ के चले जा रहे हैं, तो वो बिज़नेस का जो परफॉर्मेंस रहेगा। एंड दूसरा, कोई बिज़नेस जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं, ठीक है, तो दोनों ही परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने मिलता है। ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉय टिक रहा है, बार बार छोड़ के जॉब नहीं जा रहा है, वहाँ पे क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेसफुल ही होता है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहा गया है स्टाफिंग फंक्शन को। ना एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, देखिए, स्टाफिंग फंक्शन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स पे ही सारे ही बाकी के फंक्शन भी डिपेंड करते हैं। इसके लिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिजनेसेस के लिए। तो स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। देखिए, डेवलपमेंट करते रहेंगे हम एम्प्लॉयज़ का, तो उसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा एंड बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। Therefore, the contribution of staff in their future role is taken into account in staffing function. जब हम स्टाफिंग फंक्शन करेंगे, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो उस टाइम हम कौन सी चीज़ दिमाग में रखने वाले हैं, कंट्रीब्यूशन के बारे में, कि भाई वो पर्सन हमारे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव मान लो हमें अपॉइंट करना है, तो हम उसकी क्वालिटीज़, उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्किल, टैलेंट हम बराबर से चेक करेंगे कि भाई ये पर्सन हमारा कितना सेल्स करवा पाएगा, इसके अंदर कितनी काबिलियत है सेल्स हमारा बढ़ाने की। ठीक है, तो वो ये चीज़ हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स करंटली सेल हुआ तो नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये हमारा कितना सेल्स बढ़ा पाएगा।
ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब क्या हो गया, वो कितना कंट्रीब्यूट कर पाएगा वो हम चेक कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉयज़ को कैसे सिलेक्ट या रिक्रूट करेंगे, उनका कंट्रीब्यूशन ध्यान में रख के कि वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। अब स्टाफिंग फंक्शन प्रोवाइड करता है जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, हम जो काम कर रहे हैं तो हम हमारे काम से खुश है कि चलो हमें जिस पोस्ट पे अपॉइंट किया है, हमें जो काम दिया गया है वो एज़ पर हमारे क्वालिटीज़ के हिसाब से ही दिया गया है एंड हम अच्छे से उसे कर पा रहे हैं। तो एक एम्प्लॉय के माइंड में एक जॉब सेटिस्फेक्शन आता है उसके काम के लिए। तो अगर हमने स्टाफिंग प्रोसेस परफेक्टली किया है तो ही ये जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा एम्प्लॉय के माइंड में, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, राइट पोजीशन पे राइट पर्सन को अपॉइंट करेंगे ताकि वो अच्छा काम कर पाए। जैसे फाइनेंस मैनेजर की हमने बात की है, तो फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन पे ऐसा पर्सन हम रखेंगे जो उस पोजीशन के लिए सूटेबल हो, जिसकी क्वालिटीज़ वैसी हो, एजुकेशन वैसा हो, ठीक है। एंड उसके बाद हम उसे ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, रेम्यूनरेशन भी हम उसे प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके माइंड में जॉब सेटिस्फेक्शन आता है और ये जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से वो एफिशिएंटली परफॉर्मेंस देता है जो हेल्प करता है बिजनेस को सक्सेस होने में। तो एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को हम मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब फाइनेंशियल मतलब जो हम उसे स्ट्रेट रेम्यूनरेशन देते हैं, सैलरी देते हैं वो। नॉन फाइनेंशियल मतलब अदर फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि हमने कुछ टूर पे जाने दिया एम्प्लॉय को बिज़नेस की तरफ से, या कुछ कूपन्स प्रोवाइड कर दी शॉपिंग की, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखिए, एडिक्वेट हम रेम्यूनरेशन, प्रॉपर परफेक्ट रेम्यूनरेशन देते हैं तो उसकी वजह से एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है एंड मोरल भी बढ़ता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, fair remuneration and job security are factors which are important in providing job satisfaction. ये सारी ही चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है पर्सन को जॉब सेटिस्फेक्शन लाने में। नाउ मेंटेन्स हार्मनी। देखिए, प्रॉपरली अगर इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को रखा गया है बिजनेस में तो उसकी वजह से क्या आता है, बिजनेस में हार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में या फिर अलग अलग डिवीज़न के एम्प्लॉयज़ के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज हो जाते हैं एंड हार्मनी रहती है उन लोगों के बीच में। तो इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड as well as their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit। ये सारी चीज़ें की जाती है स्टाफिंग में। एम्प्लॉय को हमने रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, राइट प्लेस पे उसे अपॉइंट किया एंड रेगुलरली हम क्या कर रहे हैं, अप्रेजल, सैलरी बढ़ाते हैं उसका हम, ठीक है, उसका काम चेक करते हैं कैसे काम कर रहा है वो, अप्रेजल्स उसे देते हैं, प्रमोशंस करते हैं। अगर उसने एम्प्लॉय ने बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो प्रमोशन उसे हमने दे दिया, हायर पोस्ट दे दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है बिजनेस में क्योंकि एम्प्लॉय मेंटली सेटिस्फाइड है। तो ये लाता है बिजनेस में हार्मनी। फॉर दिस क्राइटेरिया is made and duly communicated to concerned employees, it brings peace and harmony in the organization। अब यहाँ पे अप्रेजल करने के लिए एंड प्रमोशंस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया मतलब कुछ कंडीशंस में रखी जाती है। वो कंडीशंस अगर एम्प्लॉय अचीव करता है तो ही उसे प्रमोशन या अप्रेजल दिया जाता है, और ये प्रमोशन या अप्रेजल होता है रेगुलरली तो बिजनेस में हार्मनी मेंटेन होती है। तो ये हमने 10 पॉइंट्स देख लिए इम्पोर्टेंस के। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग फंक्शन हमने देख लिया डिटेल में क्या होता है, जो टोटली रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स से, बाकी सारे रिसोर्स से रिलेट नहीं करता है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखने वाले हैं डायरेक्टिंग, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।